बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और छात्रों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, स्कूलों में शनिवार को आपको याद होगा कि हाफ डे रहता था। बच्चे जो है खुश होते थे। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे उस वक्त हाफ डे हुआ करता था, लेकिन बीच में ये परंपरा ख़त्म हो गई थी। के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे उस वक्त जो है शनिवार को हाफ डे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब वो परंपरा फिर से वापस लौटने जा रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे की जो परंपरा खत्म हो गई थी अब वो फिर से शुरू होने वाली है। यानी अब शनिवार को फिर से स्कूलों में हाफ डे लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर से खबर निकलकर सामने आई है। औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 31 मई तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि 31 मई तक अभी सरकारी स्कूल चलेंगे, उसके बाद छुट्टी होगी, गर्मी की छुट्टी होगी। यानी गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो शनिवार को हाफ डे लागू मिलेगा। यानी बच्चों को शनिवार को आधे दिन की ही पढ़ाई करनी होगी, जैसा कि पहले से होते आया है। हम आपने भी वो परंपरा देखी है, तो वो परंपरा फिर से अब लागू की जाएगी स्कूलों में और शनिवार को हाफ डे लागू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में शनिवार को हाफ डे लागू होगा। शनिवार को फिर से जो वो पुरानी व्यवस्था थी वो लागू की जाएगी और 31 मई तक शिक्षा विभाग इसको लेकर आदेश जारी करेगा। तो 31 मई वो दिन है, 30 मई तक स्कूल चलेंगे और 31 मई से छुट्टी हो जाएगी। तो ये आदेश इस दौरान जारी होगा, गर्मी की छुट्टी के दौरान। और गर्मी की छुट्टियों के बाद हाफ डे वाला जो सिस्टम है वो वापस लौट कर आएगा बिहार में। तो लंबे वक्त से जो है शनिवार को हाफ डे वाला सिस्टम खत्म हो गया था, लेकिन अब फिर से इसे लागू किया जाएगा। हम आपको बताएं कि इसकी मांग लगातार हो रही थी और जिस तरह से शिक्षक संघ जो है इस बात को बार बार उठा रहे थे कि शनिवार को हाफ डे की परंपरा रही है और शनिवार को फुल डे कर दिया गया, तो ऐसे में शिक्षक संघ भी इस पर नाराज़गी जता रहे थे, लगातार कह रहे थे। और जो हवाला दिया गया था शनिवार को फुल डे की वजह से कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इतने घंटा पढ़ाना ज़रूरी है और इस वजह से शनिवार को फुल डे लागू किया गया। हालांकि जो ये दलील दी गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से वो बिल्कुल गलत था। इस पर सफाई भी दी थी, शिक्षक संघों ने बताया भी था कि किस तरह से जो है स्कूलों में जो पढ़ाई की जा रही है वो जो तय समय सीमा से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। ऐसे में शनिवार को फुल डे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे उसी वक्त जो है ये नियम लागू किया गया था और शनिवार को फुल डे की पढ़ाई हो रही थी। हालांकि उस वक्त तो बहुत सारी छुट्टियों में भी कटौती किया गया था, काफ़ी हंगामा हुआ था उस वक्त। आपको याद होगा जब के पाठक का दौर था और बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे और शिक्षा विभाग के मंत्री थे चंद्रशेखर। तो उस वक्त के पाठक जब शिक्षा विभाग में आए थे और उसके बाद ये कई सारे बदलाव हुए थे। इसमें शनिवार को हाफ डे वाली जो है कटौती कर ली गई थी और फुल डे कर दिया गया था। तो अब हाफ डे फिर से वापस लौट कर आने जा रहा है। हम आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इसकी घोषणा करेंगे और 31 मई तक जो है शिक्षा विभाग इसका आदेश जारी करेगा। तो शिक्षा सचिव और निदेशकों के साथ बैठक हुई है, जैसा कि खबरें आई हैं निकलकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की, और उसके बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। शेड्यूल की समीक्षा की गई है स्कूल की और उसके बाद ये सहमति बनी है। आपको याद होगा कि स्कूल की टाइमिंग में भी जब एक बार बदलाव किया गया था के पाठक के ही वक्त है, तो उस वक्त काफ़ी हंगामा मचा था। हालांकि बाद में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आए तो टाइमिंग में बदलाव किया गया था। काफ़ी लंबा वक्त उसमें भी हंगामा होता रहा था और उसी दौरान जो शनिवार को भी फुल डे की परंपरा जो शुरू कर दी गई थी, तो फिर से अब हाफ डे की परंपरा आएगी। इसको लेकर जो है शिक्षा सचिव और निदेशकों के साथ बैठक की है मिथिलेश तिवारी ने और शिक्षकों के तरफ से भी ये लगातार मांग उठाई जा रही थी। तो अब 6.25 लाख जो शिक्षक हैं उन्हें भी राहत मिलेगी। दरअसल शनिवार की ये परंपरा शुरुआती दौर से ही रही है, शनिवार को हाफ डे की परंपरा रही है, क्योंकि अगले दिन संडे को छुट्टी होती है। तो ऐसे में समय मिल जाता है शिक्षकों को और दूर दराज वाले शिक्षक हैं तो उन्हें घर जाने के लिए भी वक्त मिलता है और घर पर पूरा दिन वक्त बिता सकते हैं रविवार को। तो ऐसे में मांग उठती रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बिहार के स्कूलों में ये भी रही है कि जो अभी शिक्षक हैं अपने घर से काफ़ी दूर दराज के स्कूलों में काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल ही बैठक की थी शिक्षा मंत्री के साथ, मिथिलेश तिवारी के साथ, और स्कूलों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी बड़ा फैसला लिया गया है और महिलाओं
और पुरुषों के लिए जो नियम कानून की बात की गई है कि महिला जो है अपने प्रखंड के अपने ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में उन्हें पदस्थापित किया जाएगा और पुरुषों को अपने प्रखंड जो गृह जिला का जो प्रखंड होगा, गृह प्रखंड, उसके बगल वाले प्रखंड में पुरुषों को पदस्थापित किया जाएगा, यानी घर के नज़दीक लाया जाएगा। तो ये अब जो है इसके लिए कवायद शुरू होगी क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये आदेश दे दिया है। तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है और इस बीच जो बड़ी खबर ये आ रही है कि शनिवार को हाफ डे जो है पहले से लागू था, अब वो फिर से लागू किया जाएगा। 31 मई तक इसका ऐलान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद इसका ऐलान करेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है। उन्होंने बैठकों के बाद जो है ये फैसला लिया है। स्कूलों के टाइम शेड्यूल का जो आकलन किया गया, समीक्षा की गई और उसके बाद सहमति बन गई है। तो शिक्षक संघ की भी मांग रही है और छात्रों के लिए भी खुशखबरी है कि वो स्कूल में अब उन्हें शनिवार को हाफ डे में ही छुट्टी की घंटी बज जाएगी और वो घर जा सकेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री